बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी नेवी टीएस और आर्मी टीएस लवर हैं देश के अंदर। एग्जैक्टली आर्मी टीएस की फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, फॉर्म शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, आपने देख भी लिया होगा मेल पे। नेवी टीएस की 30 जून से आप फॉर्म फिलिंग शुरू कर देंगे और दोनों की डेट क्रमशः एसएसबी के अगस्त एंड सितंबर में होगी। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आपके जून में 15 जून, जुलाई और अगस्त से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो 2-2.5 महीने का खूबसूरत समय है जहां बढ़िया ढंग से काम करके इन दोनों ही एंट्री में स्पेशल कर सकते हैं। बट लगातार प्रश्न ये हो रहा है कि सर मेरी चॉइस क्या है, नेवी टीएस या फिर आर्मी टीएस। आइए आज आपके सामने हाजिर हूं नेवी टीएस वर्सेस आर्मी टीएस को लेकर के। जब हम दोनों एंट्री की बात करते हैं, आर्मी टीएस एंट्री वर्सेस नेवी टीएस 10+2 बीटेक एंट्री की, तो ऑब्वियसली दोनों ही मेजर ऑफिसर एंट्रीज हैं। 10+2 लेवल पे आप कोई ऑफिसर बनाती हैं। आर्मी टीएस एंट्री 10+2 नेवी बीटेक एंट्री, नो रिटन एग्जामिनेशन लाइक एनडीए, ओनली डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू। ऑब्वियसली जेई मेन रैंक्स इंपॉर्टेंट है और इस बार तो मैंने कहा है कि 3.5 लाख तक के रैंक के बच्चे बिल्कुल एलिजिबल हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म जम के भरिए और जम के एमकेसी के साथ तैयारी करिए। इस बात श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन हमने कह रखा है और बिल्कुल वो पर्चे हम लहराएंगे एक बार फिर से देश में, आर्मी टीएस नेवी टीएस में बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करके पूरे भारत के अंदर। साथ ही साथ अगर दोनों एंट्री की जब बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द आर्मी टीएस एंड नेवी टीएस एंट्री, तो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए है। इनकी ट्रेनिंग एकेडमी सीएमई पुणे है, एमसीटी मऊ है, एमएसएमई सिकंदराबाद है। फिर उसके बाद 1 ईयर की स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो आई में देहरादून में होती है। वहीं अगर नेवी टेक की बात करें तो इंडियन नेवल एकेडमी अजीमला में 4 साल इनका भी ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, 4 साल इनका भी है। इनका 12th में पीसीएम में 60% चाहिए होता है, तो इनमें 70% पीसीएम में चाहिए होता है। जेई मेन रैंक इनमें भी मैंडेटरी है, जेई मेन रैंक इनमें भी मैंडेटरी है। फाइनल रैंक की बात करें तो यहाँ लेफ्टिनेंट बनेंगे और यहाँ पे आप सब लेफ्टिनेंट बनेंगे। तो देख लीजिए एकदम खूबसूरत छोटा सा डेटा, लेकिन हर चीज़ क्लैरिटी के साथ कि आर्मी टीएस क्या है और एग्जैक्टली नेवी टीएस क्या है। इसको देख के हर चीज़ आपको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर हो जाएगी। टीएस की बात करें, ऑब्वियसली ईजियर परसेंटेज रिक्वायरमेंट इन 12th, स्लाइटली लो कट ऑफ ड्यू टू गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, हायर नंबर ऑफ वैकेंसीज तो हैं ही इसमें। वहीं बीटेक एंट्री की बात करें, थोड़ा हाई कट ऑफ ड्यू टू लो नंबर ऑफ वैकेंसीज। एसएसबी इंटरव्यूज आर मोर टेक्निकल। वर्डिक्ट की बात करें तो आर्मी टीएस इज रिलेटिवली इजियर टू क्वालिफाई देन नेवी बीटेक एंट्री, ऐसा कहा जाता है। बट मैं ये मानता हूँ कि ये एक सोच है। एग्जैक्टली दोनों ही एंट्री इंपॉर्टेंट है, एसएसबी का प्रोसीजर तो सेम ही है, तो ईजियर नहीं कह सकते हैं। आई थिंक नंबर ऑफ वैकेंसी डिफरेंसेस की वजह से हाँ थोड़े से चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली है दोनों के लिए सेम ही एफर्ट और दोनों में उतना ही बेस्ट आपको एसएसबी पार्ट पे करना होता है। एसएसबी पैटर्न इज सेम फॉर द बोथ एंट्री। वेल क्यू वही देखी जाएंगे, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, पर्सनैलिटी, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। नो प्रेफरेंस गिवन इन द एसएसबी बेस्ड ऑन एंट्री टाइप। बेस्ट एंट्री द वन यू एलिजिबल एंड बेटर प्रिपेयर्ड फॉर। अगर आप वाकई में एलिजिबल हैं तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ टाइम टू गिव द बेस्ट फ्रॉम योर साइड। और आप एलिजिबल हैं, मुझे पता है कि जेई मैन में आपकी ये रैंक है और इतने परसेंटेज तो है ही हर बोर्ड में, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं मेरे शेरों, उठिए, लगिए और जम के तैयारी करिए इसकी और इस बार लीजिए श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन श्योर शॉर्ट तरीके से। इजी स्टेप फॉर द एसएसबी इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए। अंडरस्टैंड द एसएसबी प्रोसीजर, स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, जीटीयू एंड इंटरव्यू, ये आपकी स्टेजेस हैं जिनको आपको गुजरना होगा। कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश एंड कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस फॉर द पीपीडीटी, टैट, लॉट, read proper newspaper, keep strong GK, daily self reflection, what did I do today, practice GTO tasks like GD, lecturate and physical fitness, don't fake, be original, honest and positive, apply for both entry if eligible। strategic advice तो मेरी यही है कि दोनों के लिए आर्मी टीएस कर चुके हैं, नेवी टीएस जरूर कर दीजिएगा। फिर से मौका मिलेगा आपको फरवरी मार्च में, बट मुझे लगता है अगस्त एंड सितंबर गोल्डन चांस है आपके लिए। प्रिपेयर सिमल्टेनियस फॉर द एनडीए टीएस एंड नेवी बीटेक, मतलब एनडीए के लिए भी पहले ही रखो, क्योंकि एनडीए भी रखोगे तो आपको पहली जुलाई में एनडीए मिल जाता है, फिर जनवरी में उधर एनडीए मिल जाएगा, तो 6 एसएसबी हो जाएंगे, 2 आर्मी टीएस से, 2 नेवी टीएस से, 2 एनडीए का। मुझे लगता है 6 के 6 एंट्री आपको मौका देंगी बीटेक करने के लिए, और एक ऐसा बीटेक प्रोग्राम जिसमें 1 रुपये लगेगा नहीं, बीटेक की डिग्री भी आएगी, जॉब भी सिक्योर हो गई और सैलरी भी मिल रही है। यार इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप किसी भी कॉलेज चले जाओ, इतना बड़ा एक्सपोजर तो मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलने वाला है, तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई वंस। ज्वाइन ट्रस्टेड कोचिंग लाइक एमकेसी फॉर द एसएसबी गाइडेंस, कहीं इधर उधर नहीं भटकना आपको, बेस्ट चूज करना है, बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए एमकेसी को चूज़ करना है। मॉक इंटरव्यूज़ आर एसेंशियल फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। मॉक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी हैं और रियल टाइम जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा आप बेहतर नहीं हो पाएंगे। ये सारे प्रॉस्पेक्ट है जो आपको यहाँ आके बेहतर तरीके से कवर होंगे। और ऑब्वियसली एक 100% सफलता की गारंटी का बैच हमने दिया है एसएसबी का। अप टू 90 डेज़ का प्लान हमारा होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम के छात्र जुड़ सकते हैं। वी गिव द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया एंड विद द बेस्ट एसेसर टीम। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फ़ोन करिए, कॉल 9696330033। और आप भी चाहते हैं मेडिकल का सिंबल अपने चेस्ट नंबर पे, तो वेलकम टू एमकेसी फॉर द श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। क्योंकि हम 10 दिन 14 दिन की कोई फॉर्मेलिटीज़ 20 दिन की ट्रेनिंग की नहीं करते हैं। हम एक ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जहाँ 100% रिकमेंडेशन को एश्योर करते हैं, बार बार फीडबैक एंड आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करके। बाकी कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। बिना देरी किए कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर पर फटाफट जुड़िए एमकेसी के साथ बेस्ट एसएसबी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।